Good afternoon, students. Now the next topic is series and parallel combination of capacitors. This means अब आप series में और parallel में capacitors को कैसे join करेंगे. These are the capacitors. मैंने आपको पहले parallel plate capacitors इस shape में दिखाए थे, बट ये फिगर बहुत एनलार्ज फिगर हो जाती है. सो फॉर सिंप्लीफिकेशन, जैसे आप सर्किट डायग्राम बनाते हैं, अगर आप इसकी सर्किट फिगर बनाएंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को पैरेलल शेप में दोनों इक्वल लाइंस आपको शो करनी है, तभी यहां मैंने कैपेसिटर पैरेलल लाइंस की फॉर्म में शो किए हैं. नाउ व्हाट इज द सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन इज जस्ट लाइक एंड टू एंड अटैचमेंट. एंड टू एंड अटैचमेंट. What do you mean by end to end attachment? अगर आप मान लो 3-4 स्टूडेंट्स हो, अगर एक स्टूडेंट का हाथ मैंने प्लग के अंदर डाला है तो उसका जो फ्री हैंड है वो सेकंड स्टूडेंट ने उसका हैंड पकड़ा है, तो सेकंड स्टूडेंट का जो फ्री हैंड है वो थर्ड स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, एंड थर्ड स्टूडेंट का जो फ्री हैंड है वो अगेन हमने किसके अंदर इंसर्ट किया है, प्लग इन किया है, आपके सॉकेट के अंदर डाला है. सच टाइप ऑफ कनेक्शन इज नोन एज एंड टू एंड अटैचमेंट. दैट इज योर चेन लाइक अटैचमेंट. अगर हम मान के चलते हैं ये 3 कैपेसिटर्स लिए हैं, इसका कैपेसिटर का नाम रखा है C1, इसका C2 एंड C3. याद रखिएगा जब सीरीज कॉम्बिनेशन रहती है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज रिमेन सेम. चार्ज सेम रहता है हर एक कैपेसिटर पे. हर एक कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू सेम रहेगी. दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, पोटेंशियल वेरीज. पोटेंशियल हर एक पे डिफरेंट होगा, बट पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू द आउटर सोर्स. पोटेंशियल हर एक कैपेसिटर पे अलग अलग होगा, लेकिन उसका ओवरऑल पोटेंशियल जो सम होगा वो हमेशा बराबर होगा. जो आउटर आपने ये बैटरी लगाई है, दिस इज योर बैटरी. ये बैटरी का जो हायर your long side है, this is known as positive terminal of the battery, and the small symbol indicates the negative terminal of the battery. बैटरी का जो भी पोटेंशियल होगा वो इक्वल्स टू होगा किसके, सम ऑफ द अदर पोटेंशियल्स ऑफ द कैपेसिटर्स. अगर हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन की बात करें तो अगर ये मान लेते हैं हमारा सॉकेट है, बैटरी है, तो बैटरी के जो एंड्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंड, अगर आप एक सेल भी लेते हैं, नॉर्मल सेल लेते हैं जो मार्केट में आपको मिल जाता है, तो अगर मुझे इस कैपेसिटर को अटैच करना होगा तो ये कैपेसिटर डायरेक्टली इसके पॉजिटिव, और दिस इज योर पॉजिटिव एंड दिस इज योर नेगेटिव एंड. एक कैपेसिटर डायरेक्टली इसके साथ अटैच होगा. अगर सेकंड कैपेसिटर अटैच करना है वो भी डायरेक्टली इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के साथ अटैच होगा. थर्ड करना है तो वो भी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव एंड के साथ अटैच होगा. इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं होता. इफ दिस कैपेसिटर स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम प्रॉब्लम, अगर ये कैपेसिटर आपका खराब हो जाता है किसी एक प्रॉब्लम की वजह से, तो ये दोनों कैपेसिटर्स नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं. तो दिस मींस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज वेरीज. सेकंड वन, पोटेंशियल रिमेन सेम. पोटेंशियल रिमेन सेम. पैरेलल कॉम्बिनेशन का एक एडवांटेज ये है कि अगर आपने बहुत सारे कैपेसिटर अटैच किए हैं, किसी एक कैपेसिटर में प्रॉब्लम आ जाती है तो आपका तब भी नॉर्मल फंक्शन चलता रहेगा. तभी आपके घर में जितने भी डिवाइसेस हैं, बल्ब्स हैं, फैंस, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो पैरेलल में जोड़े जाते हैं. क्योंकि अगर आपका फैन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, वो किसी वजह से खराब हो गया है, तो आपका बल्ब जब आप स्विच ऑन करोगे तो वो नॉर्मली फंक्शन करता है. लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसका ये है कि अगर आपका एक भी डिवाइस खराब हो गया जो इंटरकनेक्टेड है, तो सारे डिवाइसेस वर्क करना स्टॉप कर देंगे. जैसे आप दिवाली पे जगनमाला लेते हो, जो आप एक लाइट की एक सीरीज लेते हो, अगर उसमें एक भी बल्ब फ्यूज हो जाता है या एक भी बल्ब खराब हो जाता है तो आपकी वो पूरी सीरीज, बल्ब की लाइन की जो सीरीज होती है वो खराब हो जाती है. दैट इज इट्स डिसएडवांटेज. बट एडवांटेज इसका ये है कि अगर आप एक बार ही स्विच ऑन करेंगे तो नंबर ऑफ जो आपके बल्ब्स हैं, नंबर ऑफ जो आपके कैपेसिटर्स हैं, वो काम करना स्टार्ट कर देंगे. आपकी डे टू डे लाइफ में आपके घर पे जो होम के अप्लायंसेस हैं, जितने भी सर्किट्स हैं, वो पैरेलल में जोड़े जाते हैं, सीरीज में उनको अटैच नहीं किया जाता है. नाउ अब हम पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं कि सीरीज और पैरेलल में जब अटैच कर लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर. कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला आएगा? अभी हमने पढ़ लिया सीरीज में चार्ज क्या रहेगा, सेम. से सम क्यू चार्ज इज मूविंग ओवर इट.
चार्ज हमेशा मूव करता है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। चार्ज अगर इस पे Q है तो इस पे भी Q आएगा, इस पे भी Q चार्ज आएगा। चार्ज रिमेन सेम, तो मैंने सब पे Q चार्ज दे दिया। पोटेंशियल वेरी, सब पे पोटेंशियल अलग अलग है। से इस पे पोटेंशियल V1 है, इस पे पोटेंशियल V2 है और इस पे पोटेंशियल V3 है। बट हमने बोला जो पोटेंशियल वेरी कर रहा है वो बराबर होगा आउटर सोर्स के पोटेंशियल से। आउटर सोर्स पे पोटेंशियल मैंने V दिया है, सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट। सिंस ये दिस इज V टोटल, आउटर सोर्स का है, सिंस वी नो दैट Q is equals to CV, which implies V is equals to Q upon C। अब यही फॉर्मूला हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ V1? V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी इस फॉर्मूले में पुट करें? चार्ज Q है तो Q ही रहेगा। व्हाट इज कैपेसिटेंस? C1। वैसे V2 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C2 एंड V3 की वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन C3। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी? Q अपॉन C टोटल, टोटल कैपेसिटेंस स्मॉल q ही लेट कर लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने स्मॉल q लिया डायग्राम में, दैट इज Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। न्यूमिनेटर में आपका Q कॉमन आ जाएगा, दैट इज 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q and Q cancel out, so your resultant for series combination is 1 upon C total is equals to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3। This means अगर आपको न्यूमेरिकल में, अगर आपके सर्किट में आपके कैपेसिटेंस सीरीज में अटैच है तो ओवरऑल कैपेसिटेंस क्या करेंगे? सभी का रेसिप्रोकल लेंगे। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। मान लेते हैं C1 की वैल्यू 1 माइक्रोफैरेड है, C2 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है, C3 की वैल्यू अगेन 1 माइक्रोफैरेड है, से 3 माइक्रोफैरेड है। देन हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन सीरीज? अगर इसको सीरीज में सॉल्व करना है तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देन द टोटल कैपेसिटेंस 1 अपॉन C टोटल इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 upon 3. Take the LCM. The LCM is 2 3s are 6. Then here is 6 plus 3 plus 2, which implies 1 upon CT is equals to 6 plus 3 9, 9 plus 2 11 upon 6 microfarad. Now your C total is equals to 6 by 11 microfarad. ये मैंने जस्ट आपको एक एग्जाम्पल दिया हाउ टू सॉल्व द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द capacitors. What is micro? Mu means micro and micro की वैल्यू होती है 10 raised to power of 6। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगेन मैंने 3 कैपेसिटर्स लिए जो इंडिविजुअली किसके साथ अटैच है? बैटरी के साथ। चार्ज वेरीज, बाय द चार्ज वेरीज, अगर यहाँ से कुछ Q चार्ज आ रहा है तो इस पॉइंट पर आके चार्ज बाइफरकेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। से यहाँ चार्ज Q1 गया, यहाँ Q2, यहाँ Q3, अगेन यहां से चार्ज Q1 आएगा, यहां से Q2 आ जाएगा और यहां से Q3 आ जाएगा। अगेन जब ये इस पॉइंट पे B पोजीशन पे ज्वाइन होगा, अगेन योर चार्ज Q रीचेस। सो जितना चार्ज बैटरी ने लीव किया था उतना ही चार्ज बैटरी के पास अगेन पहुंच रहा है। सो अवर सर्किट डायग्राम इज करेक्ट। नाउ चार्ज वेरीज, so the total charge is Q. We can write here Q is equals to Q1 plus Q2 plus Q3. This is your equation first. Also we know that Q is equals to CV. Very charming. So हम यहाँ से C की वैल्यू निकाल लेते हैं। C is equals to Q upon V and Q is equals to CV. So Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? Q1 की वैल्यू कैपेसिटेंस इज C1, पोटेंशियल रिमेन सेम, तो इसका भी पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा, इसका भी पोटेंशियल V होगा। सो इट बिकम्स C1 V1, Q2 becomes C2V and Q3 becomes C3 V. Put all these values in equation first. Therefore, equation first becomes CV
इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V, V यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू V, V एंड V कैंसिल आउट, देन C टोटल इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तब टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में क्या होती है, आप सिंपली उसे एड अप करते हैं। आप इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल के लिए आई राइट हियर, एग्जांपल के लिए हम क्या लेते हैं, एग्जांपल लेट C1 is equals to 1 mu farad, C2 is equals to 2 mu farad and C3 is equals to 5 mu farad. Therefore total capacitance, हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, C1 की वैल्यू 1, 2 एंड 5 ली है, पैरेलल में भी हमने पढ़ा सिंपली एड अप करना है, तो 1 प्लस 2 प्लस 5 which is equals to 5, 6, 7, 8. This is your 8 mu farad. Please students remember that if the units are same then you simply add up. If the units are different, say here the units is picofarad or nanofarads, firstly convert all the units into 1 units and then simply add up. अगर आप यहाँ नैनोफेरेड से इनको ऐड कर देंगे तो आपका रिजल्टेंट गलत आ जाएगा। आप फर्स्टली नैनोफेरेड्स को कन्वर्ट करें माइक्रोफेरेड्स में, देन उसे लिखें। अब कन्वर्जन कैसी है, 5 नैनो इज 10⁻⁹ फेरेड, व्हाट इज म्यू 10⁻⁶ into 10⁻³ फेरेड which is equals to 5 into 10⁻³ माइक्रोफेरेड। अब सभी माइक्रोफेरेड्स में आ गए, then you solve the numerical part. I think it is clear to you. Now the next topic is energy stored in a parallel plate capacitor. अब आपको एनर्जी निकालनी है। ऑलरेडी मैंने 11th क्लास में आपके साथ ये डिस्कस किया है, जब भी एनर्जी कैलकुलेट करनी है फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। तो हम पहले स्मॉल वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, टोटल वर्क डन करने के लिए इंटीग्रेट कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो उसकी फर्स्ट डेफिनेशन थी, स्टार्टिंग डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज द सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन, that is dV is equals to dW upon Q naught। मैं यहाँ Q चार्ज ले रही हूँ, which implies dW is equals to Q into dV, इक्वेशन फर्स्ट। सिंस हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, सिंस इन अ कैपेसिटर में Q is equals to CV होता है, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड। पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे वी हैव dW इज इक्वल्स टू Q की जगह आ जाएगा CV इंटू dV। दिस इज योर स्मॉल वर्क डन। अब हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है, सो वी हैव टू इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन। इंटीग्रेट इक्वेशन थर्ड ऑन बोथ साइड्स टू गेट total work done. Integration of dW is equals to integration of CV dV. What is the integration of dW? That is W. Integration उसी टर्म की होती है जिसके साथ d लगा है, so C becomes constant. Integration of V into dV, which implies W is equals to C. इंटीग्रेशन का फॉर्मूला था x की पावर n जो होगी उसमें एक ऐड करेंगे और वही डिनोमिनेटर में लिखेंगे, so V square upon 2. So the formula of work done is half of CV square. This is the one formula. Next formula अगर आप work done का देखेंगे तो वो हम क्या लिख सकते हैं, W is equals to half, वैसे ही what is C, use equation second, what is C, Q upon V into V square, using equation second, that is C is equals to Q upon V। मैंने C की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, Q upon V, V and V cancel out, work done is equals to half of QV। This is the second formula। थर्ड formula अगेन हम इक्वेशन A में पुट करेंगे, पुट C पुट क्या था, V is equals to Q upon C using इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन A। यहां से मैंने V की वैल्यू निकाल दी, दैट इज Q अपॉन C। अब इसी को पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, A में, सॉरी,
हाफ ऑफ सी वी स्क्वायर की जगह आ जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. दिस सी एंड दिस सी कैंसिल आउट, देन वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी. These are the three different formulas. First one, second one, and third one. Three different formulas in which the energy is stored in a capacitor or parallel plate capacitor. अब ये आपका न्यूमेरिकल डिसाइड करेगा. आपको कैपेसिटर और पोटेंशियल की वैल्यू दी है, पोटेंशियल और चार्ज की वैल्यू दी है, चार्ज और कैपेसिटर की वैल्यू दी है. Now the next topic is electrostatic energy density. Its symbol is U. What is electrostatic energy density? It is the ratio divide energy of parallel plate capacitor divided by the volume of the capacitor. What is the energy of parallel plate capacitor? Firstly, see the diagram. I have take a parallel plate capacitor. The distance between the two plates is small d. Each plate having area capital A. The first plate carrying a charge density of plus sigma and the another plate carries a charge density of minus sigma. According to the Gauss theorem, third application, Gauss theorem, third application, special case, said that if the two plates having same charge distribution but of opposite nature, then the electric field only lies in between the plates whose value is sigma by epsilon naught. अब हम यूज करते हैं what is the another formula of electrostatic energy density. Since अभी हमने निकाला energy of parallel plate capacitor, अभी हमने previous topic में ये डिस्कस किया, that is half of CV square. What is the volume? Volume is equals to area into distance. The area is A and the distance between the two plates is D. Put both these values in equation first. Therefore, equation first becomes energy density U is equals to half of CV square upon AD. This is your equation second. But we know that what is the capacity of a parallel plate capacitor? These are parallel plates. Capacity is A epsilon naught upon D. ये ऑलरेडी आपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है. एंड व्हाट इज V? V इज इक्वल्स टू E इंटू D. ये कहाँ से आया? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ DE इज इक्वल्स टू माइनस DV अपॉन DR. माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आपस में अपोजिट नेचर में है, तो मैं यहाँ नेचर से कोई डील नहीं है. डी तीनों के साथ लगाया है, यहाँ मैंने किसी के साथ स्मॉल डी नहीं लगाया, तो सभी मैंने कैपिटल फॉर्म में लिए हैं. ओवरऑल रिजल्ट लिया है. देन वोल्टेज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. इलेक्ट्रिक फील्ड इज E and the distance is D, which implies V is equals to what is the value of electric field? Sigma by epsilon naught. Sigma by epsilon naught into D, which implies V is equals to Q upon A epsilon naught into D. Because what is the definition of surface charge distribution? Sigma is equals to Q upon A. This is the definition of surface charge distribution. Use equation third and fourth in equation second. Use equation third and fourth in equation second. We have U is equals to half वैसे ही रहेगा. What is the value of C? A epsilon naught upon D. V square की जगह आ जाएगा Q square D square upon A square epsilon naught square. यही आएगा whole divided by A D. This A and this A cancel out. This epsilon naught and this epsilon naught cancel out. This D and this D cancel out. You have not to take all these values. That becomes more complicated. You only take this much. This is your equation fourth. Use equation third and fourth in equation second.
नाउ वी हैव u इज इक्वल, ऐसा नहीं है जो पहले कर रहे थे वो गलत है, उससे वैल्यू थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आ रही है, बस यही प्रॉब्लम है। और यहाँ आप डायरेक्ट यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ c की वैल्यू आ जाएगी a एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, v की जगह लिख सकते हैं e स्क्वायर d स्क्वायर, v स्क्वायर है डिवाइडेड बाय 80, this a and this a cancel out, d into d square, so d square is cancel out, so u comes out to be half of e square epsilon naught. What is this e square? Electric field. This is the formula of electrostatic energy density. Now the next topic is total energy combination in case of capacitors. अब आपको total energy कैलकुलेट करके बतानी है जब कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन लिए हैं। अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स आर इन टू वेज, दैट इज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन आपको डायग्राम में दिख रहा है, डायग्राम में हमने 3 कैपेसिटर्स लिए हैं, दीज आर अटैच्ड एंड टू एंड। First capacitor having capacitance C1, second one having capacitance C2, and the third one has capacitance C3. Since in series combination charge remains the same, that is Q, Q and Q, potential varies, that is V1, V2 and V3. अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया एनर्जी के 3 फॉर्मूलेस थे। वन फॉर्मूला इज W और एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर, एक फॉर्मूला था हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C, एंड थर्ड फॉर्मूला आपका था QV हाफ ऑफ QV अपॉन C। ये 3 फॉर्मूलेस थे। अब मुझे देखना है सीरीज में मैं इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगी। हम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि सीरीज की बात है। तीनों फॉर्मूलेज में देखना है सीरीज में क्या चीज सेम रहती है, चार्ज रिमेन सेम, तो चार्ज जरूर होना चाहिए उस फॉर्मूले में। और हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो C तो आना ही चाहिए। अब देखते हैं चार्ज किस फॉर्मूले में आ रहा है, एक तो इस फॉर्मूले में Q आ रहा है और एक इस फॉर्मूले में Q आ रहा है। सॉरी यहाँ C नहीं है ना, QV। चार्ज किस, जहां चार्ज आएगा जो कांस्टेंट टर्म है वो तो लेनी ही लेनी है। कांस्टेंट हियर इज Q इन दोनों फॉर्मूलेज में है। एंड अनदर थिंग इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर किस में है, दिस फॉर्मूले में। सो आई राइट हियर हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C। अब पैरेलल की बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल रिमेन सेम, पोटेंशियल रिमेन सेम। अब पोटेंशियल तो आना ही आना चाहिए, सो दिस इज योर फॉर्मूला अप्लाइड। पोटेंशियल किस किस में आ रहा है, इस फर्स्ट फॉर्मूले में और थर्ड फॉर्मूले में। बात हम कैपेसिटर की कर रहे हैं तो C भी आना चाहिए। पोटेंशियल और C इस फॉर्मूले में है, सो आई यूज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अब देखते हैं कॉम्बिनेशन में क्या होगा। बात करते हैं टोटल एनर्जी की। एनर्जी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ET इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ Q स्क्वायर इंटू 1 अपॉन CT लिख सकते हैं, देयर इज नो चेंज। ET इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर वैसी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल कैपेसिटेंस इन सीरीज, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर लिया है। टोटल कैपेसिटेंस सीरीज में रेसिप्रोकल होती है, ये मैंने वैसे ही लिखी। अगर हम इसे ओपन करेंगे, हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C1 प्लस हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C2 प्लस हाफ ऑफ Q स्क्वायर अपॉन C3। Therefore total energy is equals to, what is this one? This is the formula of energy, but this is the formula of energy of only first capacitor. This is E1 plus E2 plus E3, which means that अगर आपके कैपेसिटर सीरीज में अटैच हैं और हर एक कैपेसिटर की आपको एनर्जी अगर गिवन है तो आप टोटल एनर्जी क्या करेंगे, सिंपली एड अप। नाउ कम टू द पैरेलल पार्ट। पैरेलल पार्ट में पोटेंशियल रिमेन्स कांस्टेंट, ये मैंने अभी आपको बताया। हम वही फॉर्मूला लेते हैं जो एक जिसमें वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए। एंड अनदर थिंग इज कैपेसिटर, तो C आ गया। अब हम पैरेलल की बात करते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा हाफ ऑफ C टोटल इंटू V स्क्वायर। व्हाट इज T? T स्टैंड्स फॉर टोटल।
ET is equals to half of C1 plus C2 plus C3 into V square. Why I write C total C1 plus C2 plus C3? ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था टोटल कैपेसिटेंस जो थी वो सिंपली एड अप था. मैंने आपको एक एग्जांपल से भी वहां समझाया है. ET is equals to half of C1 V square plus half of C2 V square plus half of C3 V square. So ET is equals to E1 plus E2 plus E3. अब यहां से ये कंक्लूजन निकलता है, अगर आपको पैरेलल में आपके कैपेसिटर्स अटैच है और आपको इंडिविजुअली उन सबकी एनर्जीज की वैल्यू गिवन है, देन आपको अगेन एनर्जीज क्या करनी है, सिंपली ऐड अप. दिस इज नॉट जस्ट लाइक द केस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. इन केस ऑफ एनर्जी, इफ द कैपेसिटर्स आर अटैच्ड इन सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल, द एनर्जी इज ओनली द इंडिविजुअल सम ऑफ ऑल द कैपेसिटर्स. दिस मीन्स, मैंने कहा अगर आपका कैपेसिटर सीरीज में लगे हो चाहे पैरेलल में लगे हो, टोटल एनर्जी हमेशा एड अप होगा, सम अप होगा आपके इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की एनर्जी का, चाहे आपके कैपेसिटर सीरीज में है चाहे आपके कैपेसिटर्स पैरेलल में है. Now the next topic is common potential. Common potential क्या है? Common V, that is your symbol is capital V. Common potential क्या है? If we take two capacitors, two different capacitors, the first capacitor having capacitance C1 and the other capacitor having capacitance C2, both are charged with the help of different potentials, say V1 and V2. दोनों को चार्ज किया जाता है different potentials V1 and V2 से. Then the total charge carried by it, total charge carried by capacitors before sharing. Before sharing means इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है. Then Q total is equals to C1 V1 plus C2 V2. ये कहां से फॉर्मूला है? Since we know that Q is equals to CV, charge is equals to very charming. This is your equation first. अब क्या किया जाता है, इन्हीं दो कैपेसिटर्स को एक कॉमन वायर की हेल्प से, दिस इज योर वायर, इस वायर से अटैच किया जाता है. देन यू नो दैट दोनों पे चार्ज डिफरेंट होगा. द चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. से अगर इस पे चार्ज हायर है, इस पे कम है, तो चार्ज फ्लो करेगा हायर से लोअर पोटेंशियल तक. और कब तक करता रहेगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल की वैल्यू कॉमन ना हो जाए, सेम ना हो जाए. और मैंने उसे लेट किया है V. इसी V को हम क्या बोलते हैं? कॉमन पोटेंशियल. अब हमें यही V निकालना है. व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल? व्हेन द टू कैपेसिटर्स हैविंग डिफरेंट चार्जेस and they are connected by a common wire, due to which both the capacitors have same potential after some time, then that potential is known as common potential. अब बात करते हैं आफ्टर शेयरिंग. आफ्टर शेयरिंग मीन्स जब उन्हें कनेक्ट कर दिया, देन टोटल चार्ज कैरिड बाय कैपेसिटर्स Q total is equals to C1V plus C2V. चार्ज का फॉर्मूला CV है, तो C1 इंटू V, दोनों पे पोटेंशियल सेम आ गया, C2 इंटू V. दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड. आपने पढ़ा है चार्ज ना ही कभी क्रिएट होता है ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है. सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज before sharing is equals to charge after sharing. चार्ज शेयर होने से पहले और होने के बाद बराबर होगा. दैट इज C1V1 plus C2V2 is equals to C1V plus C2V using equation first and second, which implies C1V1 plus C2V2 is equals to C1 plus C2 into V. We have to calculate V.
which implies V is equals to C1 V1 plus C2 V2 divided by C1 plus C2. This is the formula of common potential, which is equals to total charge upon total capacitance. Now students, the next topic is dielectric. Dielectric is basically the combination of two Greek words. These are the Greek words, that is die plus electric. Dia means through, जिसमें से पास हो सके. डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकती है, लेकिन वो सब्सटेंसेस खुद कंडक्टिंग नहीं बनते, वो अपने आप को कंडक्ट नहीं करवाते. फॉर एग्जाम्पल योर माइका, ग्लास, पैराफिन वैक्स, एक्स्ट्रा. नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ये डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स के लिए, सो इसे ध्यान से सुनिएगा. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंबल कैपिटल के लिखा है, स्मॉल के नहीं है. इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन एनी मीडियम टू द कैपेसिटेंस इन वैक्यूम, मींस फ्री स्पेस. अनदर डेफिनेशन इज इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने अप्लाइड किए हैं टू द रिड्यूस्ड वैल्यू, जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम हो रही है उसकी रेशियो है. ये डेफिनेशन आपको यूज होती है नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो आपके नेक्स्ट टॉपिक में आएगी. नाउ स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल अप्लाइड है तो नॉट से इंडिकेट किया है, टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. रिड्यूस तभी मैंने आर रिड्यूस लिखा है. इलेक्ट्रिक फील्ड की रेशियो है, सो इट हैज नो यूनिट्स. अनदर डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस इन मीडियम. अगर से आपने वाटर मीडियम लिया है तो वाटर लेंगे, उसकी कैपेसिटेंस को डिवाइड करेंगे कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस. जो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस मींस आपकी एयर, इन दोनों की रेशियो को जब डिवाइड करेंगे, अगेन इट इज योर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. अगेन दीज आर द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस, सो इट हैज नो यूनिट्स. Now students, your home task is do the numericals of exercise of chapter 2, that is electric potential and capacitances, from question number 1 to question number 18. If you have any doubt, ask me on WhatsApp group. Thank you students.